बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम किसी तरह की कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हमको पाइल्स की शिकायत हो जाती है ना। बहुत सारे पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स होती है, बहुत सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स होती हैं। तो ऐसे पेशेंट को जब हम तसल्ली देते हैं, उनको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, तो बहुत डर डर के वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं हमको फिर से वो परेशानी ना हो जाए, कि डॉक्टर साहब कहीं हमको हमारा पेट फिर से ख़राब ना हो जाए, और डॉक्टर साहब कहीं हमको फिर से पाइल्स ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नहीं, हमको तो कोई परेशानी हुई ही नहीं, हमने जो परेशानी आपको बताई थी उन परेशानियों में हमको काफ़ी आराम भी लग रहा है, और जिसका डर था वो डर हमारा बिल्कुल अब निकल चुका है। अब हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम मेडिसिन भी सारी खा पा रहे हैं, और आज तक इस तरह की दवाइयाँ तो हमने खाई ही नहीं है। सिंगल दवाएं, इधर उधर से कुछ भी दवाएं लेकर के खा लेते थे तो उनको इस तरह की परेशानियाँ हो जाती थी कि उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक नुस्खे के बारे में, जो हमारे यहाँ पाइल्स के पेशेंट को दिया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये सेंटर ही हमारा स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। बट होता क्या है कि जो इस तरह के रिलेटिव पेशेंट आते हैं कि जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, अब जाहिर सी बात है उनका डाइजेशन सही नहीं है। हमारी मेडिसिन, हमने बार बार आप लोगों को बताया कि हमारी मेडिसिन जो होती हैं ये डाइजेस्ट होकर के वर्क करती हैं। आपका डाइजेशन अच्छा होना ज़रूरी है। आप को रिज़ल्ट्स अच्छे मिलने के लिए इन आपका डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ही और निहायत ही ज़रूरी है। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन के, बहुत सारे पेशेंट आते हैं एसिडिटी और फ्लैचुलेंस के, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको कि पाइल्स की शिकायत होती है। तो अब इनको इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो इस तरह की कंप्लेंट हैं, उनमें उनको राहत पहुंचाना और इस तरह की डिजीज़ को पहले क्योर करना, या एटलीस्ट इन डिजीज़ में उनको आराम पहुँचे ताकि उनको इस तरह की परेशानी ना हो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब वो मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रॉपरली वो मेडिसिन को डाइजेस्ट कर पाएँ, प्रॉपर वो ट्रीटमेंट ले पाएँ, और उनकी जो परेशानियां हो रही हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उनको क्योर किया जा सके, इसके लिए कोशिश की जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें कुछ खास स्पेसिफिक मेडिसिन भी प्रिपेयर करानी पड़ती हैं, बिकॉज अगर हम पाइल्स के ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल इश्यूज़, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीपल असबाब, और इसी तरीके से उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कॉजेज़ हमें देखने को मिलेंगे। और अब अगर हम उसको क्योर करने के लिए जाएंगे, प्रॉपर पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तो एक हमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब जाहिर सी बात है पाइल्स तो ऐसी चीज़ है ही नहीं कि एक मतलब आपने ट्रीटमेंट ले लिया और परमानेंटली ये इश्यूज़ आपके क्योर हो गए, डिजीज़ हमेशा के लिए क्योर हो जाए। ये चीज़ें आपकी हैबिट्स से रिलेटेड होती हैं, ये चीज़ें आपकी आदत से रिलेटेड होती हैं, ये आपकी जो है डिजीज़ आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं कि आपका खाना पीना कैसा है, रहना सहना कैसा है, जगना सोना कैसा है, आप कितनी एक्सरसाइजेस कर पा रहे हो, आप कितना फिज़िकली एक्टिव हो पा रहे हो। इन सारी चीज़ों पर ये डिजीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं। आप कैसा खा पी रहे हैं, कैसा जो है फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, खाना किस तरीके का खा रहे हैं, खाना किस वक्त आप खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। अब जाहिर सी बात है अगर हम सिर्फ पाइल्स का ही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो पाइल्स का ही ट्रीटमेंट चलता रहेगा, उनका जो असल ट्रीटमेंट है वो हो ही नहीं पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में बहुत ही स्पेसिफिक ऐसा नुस्खा प्रिपेयर किया जाता है हमारे यहाँ कि अगर पाइल्स के पेशेंट हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो उनको उस पाइल्स में उनको जो है राहत पहुंचाई जा सके। उनके सिम्टम्स जो हैं पाइल्स से रिलेटेड, चाहे वो कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स हो, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, उनको उस परेशानियों में, उन इश्यूज़ में उनको राहत पहुंचाई जा सके। उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स में उनको राहत पहुंचाई जा सके, और उन जो इश्यूज़ और बड़ी परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से उनको बचाया जा सके। तो ये जो नुस्खा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 143, 143 नंबर। एक बोतल होती है, उस बोतल के अंदर 120 टैबलेट्स होती हैं। ये टैबलेट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं पाइल्स के पेशेंट में। अब इसके जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अभी नहीं बताने वाले हैं, बिकॉज वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। इस मेडिसिन का जो लिंक है
वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से उस मेडिसिन के पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। आप वहाँ पर इस मेडिसिन के और भी जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, इसकी डोजेज़ के बारे में आप जान पाएंगे, और इसके अंदर जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो सारे आप वहीं पर देख पाएंगे। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, पाइल्स से परेशान हैं, तो आप वहीं से इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पाइल्स के पेशेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो तरह का पाइल्स होता है। पाइल्स, एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है कि लोगों के अंदर ब्लीडिंग बहुत होती है, और एक दूसरा कॉन्स्टिपेटेड पाइल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज़्यादा और कई कई दिनों तक मोशन नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मस से निकल आते हैं बाहर, है ना। इसकी भी कई सारी 4 ग्रेड होती हैं पाइल्स की, है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करना नहीं चाह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को समझना। बट ये है कि असल चीज़ क्या है कि अगर आपको पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको ब्लीडिंग होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन का ये जो हमारा फॉर्मूला है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से आपको कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स और ब्लीडिंग पाइल्स में आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है आराम मिलता है, काफ़ी अच्छी राहत आपको मिल जाती है। और ये जो सिम्टम्स आपको आ रहे होते हैं पाइल्स में, उनमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई ज़िम्न में कि अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वगैरह आपको होते हैं, या आपको जो है इश्यूज़ हो रहे हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका पेट ख़राब हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए। बट अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो आपको इधर उधर से ज़र्रा बराबर भी कहीं से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपको प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से, ताकि आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। बिकॉज़ अगर आप इस तरह से मेडिसिन लेते हैं और आपको पाइल्स डेवलप हो जाता है, तो ये पाइल्स ज़ाहिर सी बात है ऐसी चीज़ नहीं है कि एक मरतबा हो जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाए। ये बार बार होने वाली चीज़ें हैं। आपके खाने पीने, रहने सहने, जगने सोने पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं कि जिनका रिकरेंस रेट हाई होता है। ये डिजीज़ेज़ आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं फिर, इसलिए आप हमेशा प्रॉपर वे में कंसल्ट करिए। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आप दूर हैं, नहीं भी आ सकते तब भी कोई टेंशन नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।